हर गुजरते दिन के साथ एक नया झूठ, हर गुजरते दिन के साथ आपका एक एक बयान आपको खुद को एक्सपोज कर रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों, जिसके जरिए उनकी तमाम गारंटियां जो हैं वो धराशायी हो रही हैं। अब जो उनका ताजा बयान है, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक जमाना था जब भ्रष्टाचारियों से लोग दूर रहते थे, मगर अब उन्हें कंधे पर बिठाकर नाच रहे हैं लोग। मैं आपको प्रधानमंत्री का बयान सुनाना चाहूंगा। उनका यह बयान सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी और कहीं ना कहीं यह बयान हंसी का पात्र भी बन चुका है। प्रधानमंत्री, कुछ चेहरों पर चाहूंगा आप गौर करें। अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण। ये वो तमाम चेहरे हैं प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ आपने बयान दिए हैं। आपके बयान बाकायदा मौजूद हैं इनके खिलाफ। मगर प्रधानमंत्री, मुझे हैरत होती है कि आप ऐसा बयान दे सकते हैं कि अब भ्रष्टाचारियों को अपने कंधे पर लोग बिठाकर नाच रहे हैं। हकीकत यह है प्रधानमंत्री, अगर ये कोई ऐसा कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और वो भी एजेंसीज के दम पर। आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री। अब आपको यह कहना बंद कर देना चाहिए कि आप करप्शन के खिलाफ गारंटी हैं। आप नहीं है करप्शन के खिलाफ गारंटी। भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी मोर्चा है जिसे हर कीमत पर सत्ता चाहिए। याद कीजिए आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मेरे सामने एकनाथ शिंदे आकर रोए थे कि अगर मैं भाजपा की गोद में जाकर नहीं बैठा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती है। अशोक चव्हाण को आपने अपनी पार्टी में ले लिया प्रधानमंत्री। याद कीजिए, आपने 2019 के चुनावों में अशोक चव्हाण पर क्या कहा था कि अशोक चव्हाण वो शख्स है जिसने हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया, और आपने आदर्श हाउसिंग घोटाले के जरिए उन पर हमला बोला था। याद कीजिए क्या कहा था आपने अशोक चव्हाण के बारे में। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। आज आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। याद है आपको देवेंद्र फडणवीस ने उनके बारे में क्या कहा था? गौर कीजिएगा। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्रधानमंत्री। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको भ्रष्टाचार पर बात करना बंद कर देना चाहिए। सबसे शॉकिंग, ये इंटरव्यू किया है IANS ने। जब प्रधानमंत्री ने बात कही थी तो क्या IANS के पत्रकार ने उनसे पलटकर सवाल किया था? क्योंकि हकीकत है दोस्तों, अब मुझसे प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज नहीं देखे जा रहे। प्रधानमंत्री कई ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें कोई चुनौती नहीं देता, क्योंकि उनके सामने बैठा हुआ पत्रकार इतना डरपोक है जो उनसे सरल सा सवाल नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री से एक सरल सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई अजीत पवार का क्या, छगन भुजबल का क्या, नारायण राणे का क्या? ये तमाम नाम हैं, ये तमाम चेहरे हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हकीकत है और प्रधानमंत्री आसानी से कह देते हैं। और फिर आप विपक्ष के नेताओं को धमकी देते हैं, और वो धमकी क्या है? आप ये कहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है उसे जेल जाना पड़ेगा। आप तेजस्वी यादव को धमकी देते हैं। मगर क्या तेजस्वी यादव डर रहा है? बिल्कुल नहीं। तेजस्वी ने उसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। सुनिए राहुल गांधी के साथ बैठकर तेजस्वी क्या कह रहे हैं। मोदी जी आए बिहार, कारा कटाए थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलता है कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया,
इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर गए लगा मोदी जी 34 साल के नौजवान से? तड़ा के रोड प्ले हमारा से बतियाव तरा कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा जाए। अरे मोदी जी बिहार है बिहार, उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, ये जो विदेश जो जाते वो वाला प्लेन लेके आए, और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें ढाल दिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें ढाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चलो तिहाड़। एक के बाद फैसला कर दो, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी। हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है? लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटा को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसका लोग इनके ना जेल में भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं, तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है। हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। आपने इस देश को गारंटी दी थी करप्शन को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी, और मैं बाकायदा इन चेहरों के जरिए, अजीत पवार, छगन भुजबल, ये तमाम चेहरों के जरिए मैं आपकी उस गारंटी पर सवाल उठा रहा हूं। कहां गया आपका वादा? आप उन गारंटियों से कैसे बच सकते हैं? और बचने का भी आपने रास्ता ढूंढ लिया है। कभी आप अपने आप को अविनाशी बताते हैं, कभी आप अपने आप को ईश्वर का दूत बताते हैं, कभी आप न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू के दौरान रोने लगते हैं। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री इन सतही बातों से आप उन सवालों से बच सकते हैं? आपके 70 से 75 इंटरव्यू हो गए प्राइम मिनिस्टर, मगर आपको कटघरे में रखने वाला एक भी सवाल आपसे नहीं पूछा गया। सबसे बड़ी बात, गुप्त चुनावी चंदा, इसे वजूद से हटाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसमें साफ तौर पर एक हाथ ले एक हाथ दे दिखाई दे रहा था। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। आपसे पूछा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में आपका क्या कहना है। कुछ दिनों पहले तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जायज ठहरा रहे थे, उसके बारे में बयान दे रहे थे, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक लॉटरी किंग जो है वो भाजपा को चुनावी चंदा देता है, उसका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है और वो लॉटरी किंग जेल नहीं जाता है। मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसकी तारीफ नितिन गडकरी ने संसद में की थी, मगर ये वो कंपनी है जिसके काम पर सीएजी ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी, सख्त टिप्पणी की थी। आपने क्या कार्रवाई की बताइए मुझे। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं। सिलक्यारा टनल जहां हमारे मजदूर फंस गए, उस कंपनी ने भी आपको गुप्त चुनावी चंदा दिया, आपने क्या कार्रवाई की उस पर? आजाद भारत के इतिहास में सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री, और आप अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताते हैं।
आप ये कहते हैं कि एक जमाना था जब भ्रष्टाचारियों से हम दूर रहते थे, मगर अब उन भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं या उनके साथ मिलकर नाच रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप इन सवालों से नहीं बच सकते। आप अपने आप को ईश्वर का दूत बताकर, अवतार बताकर इन सवालों से नहीं बच सकते। इसीलिए राहुल गांधी ये तंज कस रहे हैं कि कल को जब इन मामलों की जांच होगी तो आप शायद इन्हीं का सहारा लेंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री के जो दावे हैं वो धराशायी हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो उनके दावे थे उसकी पोल खोल उन्होंने खुद ने कर दी। प्रज्वल रवन्ना, ये चेहरा याद है कि नहीं आपको? इस शख्स ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में वो राहुल गांधी पर दोष मढ़ रहा है। ये वो प्रज्वल रवन्ना है जिस पर आरोप है करीब 2800 वीडियोस बनाने का, जिसमें वो औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। जिसमें एक वीडियो एक 67 साल की महिला का है जिसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, मेरे साथ ऐसा मत करो। अभी आदमी सामने आया है और वो कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं बहुत मायूस हो गया था, और इसका दोष वो राहुल गांधी पर मढ़ रहा है। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि प्रज्वल रवन्ना का जो ये बयान है वो राहुल गांधी की ताकत को बता रहा है। वो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि महिला सम्मान के मुद्दे पर भाजपा के दावे जो हैं वो सिर्फ हवा हवाई हैं। सुनिए प्रज्वल रवन्ना क्या कह रहा है, राहुल गांधी का नाम लेकर। ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಓಪನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು। यानी कि इस बयान से साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति जिस पर बहुत ही घिनौने दुष्कर्म करने का आरोप है, बहुत ही घिनौने दुष्कर्म करने का आरोप है, वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है। वो ये भी कह सकता था कि भाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भाग गया, उनके डर से भाग गया। नहीं, वो राहुल गांधी का नाम ले रहा है कि आज मेरी जो हालत है वो राहुल गांधी की वजह से है। अब बताइए ना प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे कितने वाहियात हैं। आज प्रज्वल रवन्ना का यह बयान पूरी तरह से भाजपा को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि देश की जनता ने देखा कि आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा। आपको याद है या आप भूल गए? फिर से सुनिए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। और जब आप वोट मांग रहे थे उससे पहले ही आपके जो हासन के जिला के अध्यक्ष थे उन्होंने केंद्रीय आला कमान को चेतावनी दे दी थी कि ऐसे कुछ वीडियोस हैं, लिहाजा प्रज्वल रवन्ना को टिकट न दिया जाए। मगर ये सब पता होने के बावजूद आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा। यानी कि चाहे महिला सम्मान हो, भ्रष्टाचार हो, प्रधानमंत्री आपकी सारी गारंटियां धराशायी होती नजर आ रही हैं। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि ये बातें कब तक कही जाएंगी। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि सवाल पूछने वाले मीडिया को आप क्यों धमकाते हैं। विपक्ष जो आपको कटघरे में रख रहा है उसे आप जेल भेजने की धमकी क्यों देते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि जांच एजेंसीज का जो राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिन लोगों को आप जेल भेजते हैं जनता को उस पर विश्वास नहीं हो रहा है।
जिस तरह से एजेंसीज को धराशायी किया गया हर गुजरते पल के साथ, ऐसे में अगर आप अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन तमाम चेहरों को जेल भेज दें, तो यही वजह है कि उनका समर्थक वर्ग आपकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वरना हां, एक जमाना था जब नेता जेल जाया करते थे मगर उनके समर्थक उनके कार्यों को, उनके कृत्यों को जायज नहीं ठहराते थे। वो भी जमाना था प्रधानमंत्री। मगर फिर 2014 के बाद एक ऐसा जमाना आया जब जांच एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधते थे। आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर याद होगी प्रधानमंत्री, 25 नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, उनमें से 23 के खिलाफ केसेस बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए। बताइए ना प्रधानमंत्री, जो नाम मैंने आपके सामने लिए और अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इसके बाद क्या वाकई आप ये कह सकते हैं कि एक जमाना था जब भ्रष्टाचारियों से लोग दूर भागते थे? हकीकत यह है कि सत्ता के लिए अगर कोई भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहा है तो वो सिर्फ भाजपा है और कोई नहीं। प्रधानमंत्री, आपके सामने हकीकत है, आप इससे नहीं बच सकते और आप इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं वो मीडिया आपसे पलट कर सवाल नहीं करेगा। आप जानते हैं कि भोली भाली जनता को आपने अपने आप को ईश्वर का अवतार, ईश्वर का दूत, अविनाशी, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपके पार्टी के नेता जो हैं आपको भगवान का अवतार बताते हैं, मगर जो भगवान के अवतार होते हैं ना, उनकी जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो है जवाबदेही, सवालों के जवाब देना, और वो आपने बंद कर दिया है प्रधानमंत्री। मैं उम्मीद करता हूं इन सवालों के जवाब आप देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 4 जून के बाद आप जीत जाते हैं तो आप आत्ममंथन करेंगे और इन सवालों पर भी गौर करेंगे, क्योंकि ये सवाल बंद नहीं होंगे प्रधानमंत्री। मैं ये सवाल करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।